आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एमपीपीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये नए लेक्चर सीरीज शुरू करी है, जिसमें आपके मेंस एग्जामिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक कवर हो चुके हैं लास्ट एग्जामिनेशन में, उन्हें हम एक बार देखेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी या पीएससी में आए हुए क्वेश्चन आपको अदर एग्जामिनेशन में भी हेल्प कर देते हैं और साथ ही साथ कभी रिपीट भी हो जाते हैं। तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी। आप अगर अदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं आज कौन से 4 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आज एमपीपीएससी 2020 का जो मेंस पेपर था, पेपर 1, उसके 4 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये 4 क्वेश्चन कौन से हैं? व्हाट इज बालाथल कल्चर? बालाथल संस्कृति क्या है? थ्रू लाइट ऑन झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू नो अबाउट बघेल रियासत? बघेल रियासत के बारे में आप क्या जानते हैं? और राइट नोट ऑन क्विक बर्ड सैटेलाइट, क्विक बर्ड सैटेलाइट पर एक नोट लिखें। ये 4 क्वेश्चन आए थे पेपर 1 2020 में। आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या है इनका आंसर रहेगा। और आपको बता दूं इससे पहले कि ये जो आंसर था ये 5 से 6 लाइन में लिखना था 50 वर्ड्स के अंदर, तो हमने उसी तरह से इसे प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं। बालाथल संस्कृति क्या है? बालाथल संस्कृति एक गांव है बालाथल, जो कि उदयपुर राजस्थान से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभनगर तहसील में आता है। वहाँ बालाथल में जो है पुरातत्व सामग्री मिली है, इसीलिए उसे जाना जाता है बालाथल संस्कृति या बालाथल कल्चर के नाम से। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए? बालाथल जो ग्राम है, वो बालाथल ग्राम के पूर्वी छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ में 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे कि बालाथल संस्कृति के कहा जाता है। इस टीले में उत्खनन का जो काम था वो 1993 में हुआ, जो वीएन मिश्रा जी ने किया था। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के जैसे अवशेष मिले हैं, उनके जैसे मृद भांड यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं। यहाँ पर पत्थर और मिट्टी के बड़े बड़े मकान मिले हैं, पत्थर और मिट्टी के बड़े बड़े मकान। ऐसा कहते हैं कि बाकी सभी सभ्यताओं में छोटे मकान पाए गए हैं, ताम्रपाषाण युगीन जो स्थल थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ बड़े बड़े मकान पाए गए। यहाँ से प्यालियाँ और कटोरियाँ मिली हैं, यहाँ से लोहे के औजार मिले हैं, यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। और मध्य भाग का जो समय था, ताम्रपाषाण कालीन युग जो रहा हमारा, उसमें मध्यकाल का जो भाग था 2350 ईसा पूर्व, उसके आसपास की ये संस्कृति मानी जाती है, बालाथल संस्कृति। ये जो सभ्यता है ये 4000 वर्ष पुराना नल कंकाल यहाँ से मिला है, जिसमें जैसे कि भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जा रहा है। मतलब एक कंकाल मिला है 4000 वर्ष पुराना, जो कि कुष्ठ रोगी है। तो ये भारत के लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण मिला है बालाथल कल्चर से, बालाथल से। और यहाँ से योगी मुद्रा में एक शव प्राप्त हुआ है, योगी मुद्रा में। और अधिकांश जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो तांबे के बने हुए हैं, है ना। तांबे से बने हुए उपकरण और तांबे से बने हुए आभूषण। तो ये था बालाथल कल्चर या बालाथल संस्कृति, उदयपुर राजस्थान। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे अपने पास सेव करके रख सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह क्या है? झंडा सत्याग्रह, ये जो शब्द है आप सत्याग्रह से समझ सकते हैं कि आज़ादी के समय की बात हो रही है। 1923 में जबलपुर और नागपुर में झंडा सत्याग्रह किया गया था, झंडा फहराया गया था। क्यों फहराया गया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी के तहत ये एक अभियान हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर रोक लगा दी थी और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया था। तो उसे नहीं मानते हुए कानून की अवहेलना करी, ब्रिटिश शासन को की जो वैधता है उसको चुनौती दी और राष्ट्रवादी ध्वज फहराने के अधिकार और स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। तो ये जो पूरा का पूरा झंडा सत्याग्रह था, ये कहता है कि जो हमें अपना झंडा फहराने का अधिकार है और स्वतंत्रता है। 1923 जबलपुर नागपुर में हुआ। स्वतंत्रता सेनानियों ने झंडा सत्याग्रह आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था और हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसको एक नई जान मिली थी इससे। अभी हाल ही में 18 जून 2021 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं उन्होंने झंडा सत्याग्रह नाम से झंडा फहराया। क्यों? क्योंकि अभी 75 साल पूरे हुए थे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो प्रोग्राम था ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा किया गया था। ये था झंडा सत्याग्रह। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बघेल रियासत।
बघेल रियासत की बात करें तो बघेल रियासत चालुक्य सोलंकी जो वंश है उनकी एक शाखा है, भारतीय राजपूत जो थे। और दक्षिण भारत में चालुक्य राजवंश के क्षेत्रियों की एक शाखा जो कि गुजरात पहुंचकर 960 ईसा पूर्व में अहन्ननवाड़ा में सोलंकियों की राज्य सत्ता स्थापित की थी। तो ये जो बघेल वंश थे इसकी स्थापना किसने की थी? राजा व्याघ्रदेव ने, जिन्हें वागराव भी कहा जाता है। और गुजरात के सोलंकी राजवंश के वीर धवल धवल के पुत्र थे ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। बघेलखंड नाम से आप जानते हैं मध्य भारत में एक क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? अनूपपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, उमरिया। और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, और पूर्वी इलाहाबाद का भी कुछ क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्विक बर्ड सैटेलाइट। क्विक बर्ड सैटेलाइट क्या होता है? क्विक बर्ड सैटेलाइट एक हमारा उपग्रह है, एक पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था। और डिजिटल ग्लोब जो है इसका स्वामित्व रखते हैं, डिजिटल ग्लोब के पास है इसका स्वामित्व। जो पहला सैटेलाइट था वो 20 नवंबर 2000 को रूस ने लॉन्च किया था अपने रॉकेट कॉस्मोस 3M से। तो ये जो पहला क्विकबर्ड किसने लॉन्च किया? रूस ने लॉन्च किया। फिर 2001 में ये दोबारा लॉन्च किया गया। इस तरह से इसके पार्ट हैं अलग अलग। और अभी 2015 में इसे फिर से स्थापित किया गया है। इसका काम क्या है? आपको बस यही ध्यान रखना है, ये एक उपग्रह है। इसका काम क्या है? मानचित्र निर्माण या कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका पता लगाना, छवि विश्लेषण यानी कि फोटोग्राफी जो होती है उसका एनालिसिस करना, और उच्च गुणवत्ता वाली उपग्रह इमेजनरी प्राप्त करना। ये थे 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिकों के साथ। बाय।